हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा आज मैं बताऊंगा कि मोटरसाइकिल की फुल सर्विस कैसे की जाती है। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके समझ में आए कि मोटरसाइकिल की सर्विस किस प्रकार की जाती है। पहले हम इस मोटरसाइकिल का टायर खोलेंगे और टायर को बाहर निकाल कर इसके लेदर वगैरह हमारे को ग्रीस बेरिंग में ग्रीस देने। अब हमें इसके बेरिंग को साफ करके इसके बेरिंगों में ग्रीस देना पड़ेगा और बेरिंग को कभी इस टायर से बाहर नहीं निकाले ताकि इसकी कौन ढीली हो गई तो ये रोज़ परेशान करेगा। बेरिंग बार बार टूटने का डर रहता है, इसलिए हमें यहीं पे इसको साफ करके लगाना होगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बेरिंग में ग्रीस किस प्रकार से लगाया जाता है। इसमें से जो भी काला ग्रीस पहले था उसको निकालना है हमारे को, बिल्कुल बेरिंग को साफ करके। बेरिंग को कभी भी टायर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर बेरिंग बाहर निकला और अगर बाहर की कोन इसकी लूज हो गई तो ये बेरिंग बार बार में तोड़ सकता है। अब इसमें नया ग्रीस लगाकर हमें इस कोन को वापस फिट कर देना है इसको। अब इस बेरिंग को भी उसी तरह साफ करके बिल्कुल कपड़े से इसको साफ कर लेना है हमारे को। इसमें बिल्कुल दबाकर ग्रीस बनना है ताकि ये ग्रीस बाहर नहीं आए। अब हमें इसके ड्रम को घिसना पड़ेगा ताकि ब्रेक लेदर वगैरह चिपे नहीं इसके अंदर। एक रेज मार लो और इसको ड्रम को अंदर से घिसो ताकि ये खुरदरा हो जाए तो ब्रेक लेदर वगैरह चिपे नहीं, इसके आवाज़ नहीं करे बाहर। अब हमें देखना होगा कि इसके लेदर गए हुए हैं कि अगर सही है तो इनको घिस के लगाना पड़ेगा। अगर लेदर गए हुए हैं तो इनको नया डाल दो। इसके लेदर गए हुए हैं तो मैं इसमें लेदर नया डालूंगा। इसको पहले हमारे को पूरा सफाई करना होगा, इसलिए तो सर्विस हमें इसके अंदर। अब इसमें लेदर हम नया डालेंगे। लेदर डालने का यही सही तरीका है ताकि ये बिल्कुल फिटिंग आ जाए। ये लेदर बिल्कुल फिट है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो स्प्रिंग वगैरह आती है उसमें ग्रीस हल्का हल्का लगा देंगे ताकि ये चूंचाई नहीं करे। अब हम क्या करेंगे, इसके टायर को वापस फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते वक्त हमें यह देखना है कि इसके
टायर के जो दोनों तरफ निशान आते हैं उसकी सेटिंग बराबर है कि नहीं। अगर सेटिंग आगे पीछे होगी तो इसकी चेन का भी नुकसान होगा और इसके बेरिंगों की तोड़ने का फुल चांस रहेगा। अब इसके लेदर इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये ऐसे आएंगे नहीं। इस केम की सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको हल्का सा आगे लेना पड़ेगा, इसलिए ब्रेक वो नट कैसी जगह इसमें। इसकी केम ये होती है, इसको हमारे को निकाल के इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको हल्का सा आगे डालना पड़ेगा। आपको इस पर दिखाई नहीं दे रहा होगा इस साइलेंसर की वजह से। ये फिटिंग हो गई, इसको लगा के यहाँ पे देख लेना पड़ेगा। हमें इसका नट जितना राड में आएगा उतनी दूर में ले जाके इसको सेटिंग करनी पड़ती है इसकी। अब हमें इस टायर की सेटिंग करने के लिए इसके दोनों तरफ पे पॉइंट आते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं। ये इसके 5 पॉइंट आते हैं, 6 पॉइंट है इसमें। ये 6 पॉइंट को दोनों तरफ से बराबर सेटिंग करनी पड़ती है इसको। उस साइड में भी यही 6 पॉइंट है, तो दोनों तरफ से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जितने भी है तो दोनों को बराबर रखना पड़ता है, वरना टायर तिरछा चलेगा इसका। इस साइड में भी इसके 6 पॉइंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस एक्सल को हल्का सा ढीला करके और चेन की सेटिंग करनी पड़ेगी। इस तरफ 3 है और उस तरफ भी हमारे को 3 ही रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेन को यहाँ से दबाकर इस एक्सल नट को कसना पड़ेगा। अब हमें इस एक्सल नट को यहाँ से टाइट कर देना है। ये टायर बिल्कुल सीधा चलेगा। अब हम इसका आयल निकालेंगे। इसका आयल नट नीचे आता है और आयल नट को बहुत ही हिसाब से कसना और खोलना पड़ता है, वरना चूड़ी की ख़त्म हो जाती है। इसकी एल्यूमिनियम चूड़ी आएगी, ख़त्म हो सकती है। इसको हल्के हाथों से खोलना पड़ेगा हमारे को।
ऑयल निकल रहा है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसके फिल्टर को खोलेंगे। अब फिल्टर के 5 नट आते हैं, उनको खोल के हमारे को साफ करना पड़ता है। अगर किसी का फिल्टर ख़त्म हो तो उसको नया डालना चाहिए। यह फिल्टर गाड़ी के अंदर करीबन 8 से 10 हज़ार किलोमीटर पर फिल्टर चेंज होता है इसका। अब हमें क्या करना है, इसका हल्का सा पेट्रोल निकाल के इसको फिल्टर को पूरे को साफ करके पूरे से और वापस लगा देना है इसको। सर्विस पर इसका कार्बोरेटर खोला जाता है ताकि कोई भी कचरा अगर पेट्रोल में आया हो तो उसकी सफाई हो जाती है। परंतु इसका मैंने परसों कार्बोरेटर खोला था, इसलिए आज नहीं खोलेंगे। कार्बोरेटर का आपको मैं और बता दूंगा, सेटिंग डिस्क्रिप्शन में देखिए। पेट्रोल भी किसी का ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, वरना कोई गालियां देगा फिर। अब हमें इसको फिल्टर को साफ करना पड़ेगा पेट्रोल से। अब हमें इस फिल्टर के इसको भी, जाली को भी साफ कर लेना है पेट्रोल से बिल्कुल, ताकि कोई भी रंजी वगैरह हो तो निकल जाए इसका। क्या होता है, कई फिल्टर को साफ करने के लिए हवा का प्रेशर रखते हैं, वो तो हम रखते नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको झटका के और वापस फिट कर देते हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मेरे पास है कैस्ट्रोल, ये वेल्वोलाइन CM40 20W40। ये ऑयल सबसे बेस्ट आता है इसमें। अब हमें इसके ढक्कन को वापस लगा देना है। अब हम इसके आगे के टायर को खोलेंगे और इसमें भी ऑयल ग्रीस वगैरह करेंगे।
अब हमें इसके बेरिंग में ग्रीस डालना पड़ेगा। तो हम बेरिंग को पहले कपड़े से बिल्कुल साफ करेंगे इसको। जैसे कि ये पुराना ग्रीस है जो ब्लैक हो गया है, इसका पूरा ग्रीस निकालना पड़ेगा हमारे को और नया ग्रीस डालना पड़ेगा इसमें। मैं आपको बता दूं कि ये दुकान है, इसका एड्रेस ये श्री बालाजी ऑटो सर्विस सेंटर घाटवा, जो खोरंडी रोड के ऊपर है, खोरंडी घाटवा के बीच में। यहाँ पर सर्विस को संतोषजनक किया जाता है। अब हम इसके ड्रम को घसेंगे बिल्कुल, ताकि लेदर वगैरह इसके चिपके नहीं। अब हम इसके दूसरी तरफ का बेरिंग निकालेंगे और इसमें भी हमें ग्रीस डालना पड़ेगा। इसका ग्रीस तो कुछ नया है, तो हम और ऊपर से ग्रीस डाल देंगे इसमें। अब अगर इसकी लेदर देख लेना, अगर गए हुए हैं तो नया डाल देना, इसकी लेदर गए हुए हैं। मैं इसकी ड्रप प्लेट की जो भी रंजी कार्बन वगैरह लगा हुआ है तो उसको बिल्कुल साफ कर लेना। इसमें कपड़ा घुमा लेना ताकि ये रंजे वगैरह बिल्कुल साफ हो जाए और ड्रम प्लेट भी साफ रहे। इसकी स्प्रिंग को भी हमें बिल्कुल साफ करके नया ग्रीस लगाना है स्प्रिंग के, ताकि ये स्प्रिंग क्या होती है कि हम जब भी ब्रेक लगाते हैं तो ये चूं चूं की आवाज़ देने लगती है। अब हमें इसकी गिरारी को फिटिंग करना है, ताकि ये गिरारी इस दांतरों में बिल्कुल फिक्स आए हैं, वरना ये किलोमीटर गिरारी चलेगी नहीं आपकी। नए लेदर डाले हैं तो इसमें बिल्कुल इनका ब्रेक ढीला पकड़ना पड़ेगा हमारे को। अब हम इसके टायर की वापस फिटिंग करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस गाड़ी की वॉशिंग करेंगे। तो आप देखना वॉशिंग किस प्रकार से की जाती है। अब हम इसकी वॉशिंग करेंगे। इसके सरफ लगा दी गई है मैंने। अभी इनको पैनल और चेन कवर वगैरह इनको सभी को साफ करना पड़ेगा। अब हम इसके वापस पानी मारेंगे।
पार्टी का इसको लगाते हैं तो इसमें क्या धोने के बाद में हाथ से नहीं मिल रही। अब हम इसके चेन कवर की फिटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हल्का फुल्का इस चेन की ग्रीस लगाएंगे। अगर ज़्यादा ग्रीस से अगर लगाया तो ये रेत पकड़ेगी चेन। हल्का सा ग्रीस लगाकर और इसके ऑयल लगा के और इसको हमें फिटिंग कर देना है। ऑयल से क्या है, रेत नहीं पकड़ता है, और ग्रीस क्या रेत पकड़ के रख लेता है इसको, तो इसलिए चेन इस पॉकेट का जाने का डर बहुत रहता है, घिसता बहुत ज़्यादा है। अब हम इसका चेन कवर भी कर देंगे। अब हम इसकी सीट रख देते हैं। अब इसके साइड पैनल भी हम कस देंगे। गाड़ी के सभी पुर्जों में हम ऑयल ग्रीस वगैरह लगा देंगे ताकि मेन स्टैंड हुआ, साइड स्टैंड हुआ, ताकि इसके पुर्जे वगैरह भी ये किक लीवर है, ब्रेक लीवर है, इसमें सभी में ऑयल लगाएंगे हम। अब हम इसके कपड़ा करेंगे और कपड़ा पॉलिश कर देंगे इसके, ताकि गाड़ी के चमक आ जाए और गाड़ी भी दिखने में बढ़िया दिखे।
अब हम इसका पल्ला खोलेंगे और पल्ला को खोल के साफ करके इसको वापस लगाना होगा। बिल्कुल प्लग साफ है, देखो। प्लग को वापस खींच देंगे। अब हमें इसके क्लच में यहाँ पर ग्रीस लगाना पड़ेगा, इसको साफ करके और इनके लीवर में ग्रीस लगा देंगे ताकि ये यहाँ से हटके नहीं। अब हम गाड़ी के सभी पाना लेंगे और इसके शॉकर वगैरह जितने भी नट हैं उनको सबको टाइट करेंगे। लूज हो जाते हैं, इसको सभी को हमारे को टाइट करना पड़ता है, जैसे शॉकर की बोल्टू है और है। ये हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। अब सर्विस होके कंप्लीट हो गई है इसका, ये आप देख सकते हो। आपको पीछे भी दिखा देता हूँ मैं। बिल्कुल तैयार है ये।